तो क्या चार्ल्स चॉय अभी भी जिंदा है या नहीं? तो चलो आओ देखते हैं। देखो, जैसा कि हमें लुकिज्म में देख ही लिया था कि चार्ल्स चॉय बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेता है जब रेड पेपर सबके सामने आ जाता है। बट मुझे नहीं लगता ये आधा ठाकुर इतनी आसानी से मर जाएगा, क्योंकि इस बुढ़े को ही डैनियल के सेकंड बॉडी का असली राज पता है। और इसी बुढ़े ने ही 4 मेजर क्रू का पूरा प्लान बनाया था, और यही ये H&H कंपनी का चेयरमैन भी है। और ये आधा ठाकुर बिल्डिंग से कूद कर मरने के वक्त पर भी इसके चेहरे पर मुस्कान थी, जो कि क्लियरली हिंट करता है इसके कोई अपकमिंग बिगेस्ट प्लान के बारे में। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके पास कोई सेकंड बॉडी ना हो, क्योंकि ये आधा ठाकुर इतना दिमाग का तेज तो है कि इसने ये बात किसी को भी नहीं बताई होगी। और इस बात को कंफर्म जिन योंग पार्क ने एक बात बोलकर कर दिया था, जब मिस किम जिन योंग पार्क को बताती हैं कि चार्ल्स चॉय मर गया। और तभी जिन योंग पार्क कहता है कि चार्ल्स चॉय जैसा बंदा इतनी आसानी से नहीं मर सकता है। और दोस्तों, हम सबको पता है कि चार्ल्स चॉय एक ऐसा बंदा है जो हमेशा प्लान के साथ चलता है और शांत रहता है और दूसरों के दिमाग के साथ खेलता है। और ये बंदा प्री जनरेशन में तो एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजिस्ट भी था। और दोस्तों, जब ये आधा ठाकुर अपनी बेटी को सेकंड बॉडी दे सकता है, तो क्या इसके पास ना हो, ये बात का कोई सेंस ही नहीं बनता है। और ये सेकंड बॉडी की मिस्ट्री के बारे में शायद से गन को भी नहीं पता है, क्योंकि चार्ल्स चॉय सेकंड बॉडी का सीक्रेट गन को भी नहीं बताना चाहता होगा। तो एक सवाल ये भी है कि चार्ल्स चॉय की सेकंड बॉडी कौन है? क्या वो जेम्स ली है, ये कीते किम, ये एसबी डैनियल, ये कोई और ही है? तो अगर बात करें जेम्स ली के बारे में, तो जेम्स ली के मूव्स, बॉडी पोस्चर और फाइटिंग स्टाइल बहुत हद तक चार्ल्स चॉय की तरह सेम है, और दोनों ही इनविजिबल अटैक्स का यूज करते हैं। बट अगर बात करें जेम्स ली और चार्ल्स चॉय की, तो हमें कभी भी जेम्स ली और चार्ल्स चॉय को एक फ्रेम में एक साथ कभी भी नहीं दिखाया। और चैप्टर 515 में हमें इन दोनों को दिखाया तो था, बट हमें कभी इन दोनों की आंखों को एक साथ खोले हुए नहीं दिखाया, और इन दोनों के बीच में जो बात हुई वो भी नहीं दिखाई। बट ये दोनों ही अलग अलग पैनल में थे, और बाद में इनके बीच की कॉन्वर्सेशन को डिलीट कर दिया गया था इसी चैप्टर के वॉल्यूम 3 में से। और मुझे नहीं लगता कि जेम्स ली चार्ल्स चॉय की कोई सेकंड बॉडी है, क्योंकि जेम्स ली पहले से ही चार्ल्स चॉय को धोखा दे रहा था, और वो यूजीन के साथ भी हाथ नहीं मिलाना चाहता था। और इसी के पास चार्ल्स चॉय और यूजीन दोनों की ही वीकनेस थी, और इसी ने डैनियल को रेड पेपर दिया था। और चार्ल्स चॉय के मरने पर जिसे सबसे ज्यादा फायदा जेम्स ली को ही हुआ था, तो मुझे नहीं लगता जेम्स ली चार्ल्स चॉय की सेकंड बॉडी हो सकता है। और कुछ लोगों को लगता है कि चार्ल्स चॉय की सेकंड बॉडी जेम्स ली नहीं, कीते किम है। तो दोस्तों, एक बात समझो कि एक तरफ ऐसा बंदा है जो दूसरों की बात सुनने से पहले ही उन्हें काट के रख देता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा बंदा जो किसी को भी पॉलिटिकली फंसाना चाहता है। तो इन दोनों की पर्सनालिटी में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कीते किम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है चार्ल्स चॉय की सेकंड बॉडी। और रहा सवाल एसबी डैनियल का, सो अगर एसबी डैनियल चार्ल्स चॉय की सेकंड बॉडी होता, तो चार्ल्स चॉय चाहता तो अपने सुसाइड के टाइम पर ही डैनियल की सेकंड बॉडी में स्विच कर लेता। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो एसबी डैनियल भी चार्ल्स चॉय की सेकंड बॉडी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि चार्ल्स चॉय की सेकंड बॉडी कोई और ही है, जो कि अभी पीटीजे रिवील नहीं करना चाहता है। और शायद से चार्ल्स चॉय का 10th जीनियस ही चार्ल्स चॉय की सेकंड बॉडी हो, और शायद हमें चार्ल्स चॉय के 10th जीनियस को लुकिज्म की कुछ इंपॉर्टेंट आर्क के टाइम पर दिखाया जाए। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और आपको क्या लगता है कि चार्ल्स चॉय की सेकंड बॉडी कौन हो सकता है? कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करें। और प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। ये लॉन्ग वीडियो बनाकर एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर ज़रूर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।